हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मेरा हमेशा से यही फोकस रहा है कि मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है। पता नहीं लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं। बस आपको 2 चीज़ें चाहिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए। कुछ भी मैनिफेस्ट हो, चाहे वो आपका स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे वो आपको कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ है, चाहे वो करियर है, कुछ भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आज की जो ये स्टोरी है, ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये आपको यही बताती है कि मैनिफेस्टेशन बहुत ही सिंपल है। और इससे पहले मैं ये क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी शेयर करूं, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों सक्सेस स्टोरीज़ थोड़ा सिमिलर ही हैं। और पहले मैं सोच रही थी कि मैं नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए। और अब मुझे ये मोटिवेशन भी मेरी क्लाइंट से ही मिला कि मैं इसे शेयर करूँ। मतलब मुझे इतनी कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी कि मैंने कोई फ़ोन मैनिफेस्ट किया है तो ये क्या शेयर करना है। बट हाँ, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये फ़ोन मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया वो स्टोरी आप लोगों के काम आ सकती है। तो पहले मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताती हूँ, उसके बाद मैं अपनी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। और बेसिकली क्या मैनिफेस्ट किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे मैनिफेस्ट किया वो इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपके काम आएगी। और अगर आप सही से समझने की कोशिश करो ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैनिफेस्टेशन सच में बहुत ही सिंपल है और इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप नेचुरली मैनिफेस्ट करते हो, आपको पता होगा कि आप एक नेचुरल मैनिफेस्टर हो, और जब से आपका बर्थ हुआ है तब से आप चीज़ें मैनिफेस्ट ही कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है? तो जब इन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे नेचुरली बिना कुछ किए, तो अभी भी तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ना। अभी क्योंकि आप कुछ डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस चेंज हो जाएगी या कुछ और चीज़ हो जाएगी या आपको कुछ और करना पड़ेगा। आपको बस एक चीज़ करनी है, वो है आपके थॉट्स को मॉनिटर। अगर आप ये थॉट मॉनिटर कर पाते हो, तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही मिरेकल्स देखोगे हर दिन। तो मैं पहले बताती हूँ आपको अपनी स्टोरी, उसके बाद मैं बताऊँगी क्लाइंट की स्टोरी, जो कि उन्हीं की वॉइस में है। तो क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मुझे ऐसे था कि मुझे फ़ोन लेना है, और मेरे पास था फ़ोन ऑलरेडी। मैं चाहती थी कि एक नया फ़ोन आ जाए, और मुझे ना ऐसी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि ये फ़ोन लेना है या वो फ़ोन लेना है ऐसे करके। बट मुझे ज़रूरत पड़ रही थी एक फ़ोन की। तो मैंने अपने पार्टनर को बोला कि मुझे ना एक फ़ोन लेना है, आप बताओ कौन सा लेना है, जो आप बोलोगे मैं वही ले लूँगी। तो बट उनसे ये बोलने से पहले मैंने अपने दिमाग में एक पिक्चर रखी थी कि मुझे ना आईफ़ोन लेना है, और मुझे ये चाहिए था कि मैं 16 ही लूँ, बट प्रो या प्रो मैक्स ही लूँ। ठीक है? तो मैंने अपने पार्टनर को ये बोला कि मुझे ना फ़ोन चाहिए, बट मैंने ना ये डिसाइड किया। देखो, मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मुझे आईफ़ोन 16 लेना है। और वैसे मुझे ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता कि क्या डिफ़रेंस है आईफ़ोन 15 में, 16 में, या कैसे क्या होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ना वो उसका जो डिज़ाइन है, उसमें जो 3 कैमराज़ होते हैं, वो थोड़ा अच्छा लगता था, अट्रैक्टिव लगता था। तो मैं अगर किसी को देखती थी ऐसे सेल्फ़ी क्लिक करते हुए, तो मेरे दिमाग में भी कभी ना कभी ये चीज़ थी कि मैं लूँगी ना तो यही वाला आईफ़ोन लूँगी, यही वाला फ़ोन लूँगी मैं। मेरे दिमाग में ये था। तो जब मुझे फ़ोन लेना था, तो मुझे वही क्लिक हुआ कि मुझे वो वाला फ़ोन लेना है। फिर मैंने सोचा कि ना मैं क्यों ना, अगर मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ और अगर मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ चीज़ें, तो क्यों ना मैं इस लॉ को अब एक बार और से टेस्ट करती हूँ। मतलब अगर आप ऐसी-ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो ना धीरे-धीरे, तो आपका मैनिफेस्टेशन के ऊपर फ़ेथ बढ़ जाता है। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं किसी को बोलूँगी नहीं कि मुझे आईफ़ोन 16 प्रो या प्रो मैक्स चाहिए। बस मैं चुप रहूँगी। ये इमेज मेरे दिमाग में है कि मुझे एक ऐसे सेल्फ़ी खींचनी है। मैंने आइज़ क्लोज़ की, विजुअलाइज़ किया कि मेरे पास वही वाला फ़ोन है और मैं सेल्फ़ी ले रही हूँ। ठीक है? तो ये है। ये मैंने बस एक विजुअलाइज़, एक थोड़ा-सा 1-2 सेकंड का मैंने ये विजुअलाइज़ेशन क्रिएट किया। उसके बाद मैंने अपने पार्टनर को बोला कि मुझे एक फ़ोन लेना है, आप मुझे जो फ़ोन बोलोगे मैं वो ले लूँगी, ठीक है? तो मेरे पार्टनर ने बोला ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। वो काम में थे तो बिज़ी थे। फिर उन्होंने शाम को दोबारा से मैंने उन्हें पूछा कि आपने डिसाइड किया कौन-सा फ़ोन लेना है? तो वो बोलते हैं कि सैमसंग का एक नया फ़ोन आया है, वो ले लेते हैं। मैंने बोला ओके। मैंने क्योंकि डिसाइड किया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी अपने मुँह से कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने बोला ओके, ठीक है। बट सुबह हुई और सुबह उठते ही ना उन्होंने मुझे फिर से मैसेज किया और बोला कि नहीं, आईफ़ोन ले लेते हैं, आईफ़ोन सही है। और
मैंने बोला कि क्यों? तो उन्होंने बोला नहीं आईफ़ोन ले ले, आईफ़ोन ठीक है, सैमसंग तो आप अभी भी आप सैमसंग तो आपके पास अभी भी है, तो अभी इस बार आप आईफ़ोन ले लो। मैंने बोला ओके, तो मैंने उनको बोला कि कौन-सा आईफ़ोन? तो उन्होंने बोला कि आईफ़ोन 16 ले लो। मैंने बोला ओके 16 में कौन-सा? तो वो बोलते हैं 16 नॉर्मल वाला। मैंने कहा ओके ठीक है, ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारा कोई इस पे डिस्कशन नहीं हुआ और मैंने भी कुछ कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट किया। मैं फिर अपने आप वापस आई अपने मन में और मैंने बोला कि मेरे को तो ये वाला फ़ोन चाहिए, बाकी आप देख लो कैसे होना है, कैसे होगा, मेरे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप से ये सेल्फ टॉक कर रही थी। तो जब ऑर्डर करने का टाइम आया ना, तो उन्होंने खुद ही मतलब ये बोल दिया कि आईफ़ोन का ना आईफ़ोन प्रो या प्रो मैक्स ले लो। 16 का मॉडल मुझे उतना कुछ ख़ास नहीं लगा और इस 2 वर्टिकल कैमराज़ थे, तो वो मॉडल मुझे उतना उतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा है, उसके कलर्स भी उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप 16 प्रो या 16 प्रो मैक्स ले लो। फिर मैंने बोला अरे वाह! ये तो मेरे मेरे मन की बात हो गई है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि कौन-सा कलर चाहिए आपको? बस मैंने कलर डिसाइड किया कि मुझे ये वाला कलर चाहिए और बाकी मेरा फ़ोन मेरे पास आ गया, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही एग्ज़ैक्टली, ठीक है? और इस प्रोसेस में मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे प्रो मैक्स ही लेना है या मेरे को प्रो ही लेना है, मैंने कुछ भी नहीं बोला था। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक टारगेट दे दिया था कि मुझे तो यही फ़ोन चाहिए, अब ये कैसे आएगा आप देख लो, ठीक है? और वो फ़ोन मेरे पास आ गया बट मैंने इससे शेयर नहीं करना चाहती थी। मेरा मैनिफेस्टेशन हो गया, मेरा मैनिफेस्टेशन के ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया, मैं सोच रही थी कि ठीक है आप लोगों के लिए मैं आप लोगों की ही कुछ स्टोरीज़ लेके आऊँगी। तो फिर जब मेरे पास फ़ोन आया ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि उस टाइम तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना था, मुझे घर आना था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि मेरे पास फ़ोन है, मेरा ये कहीं पड़ा हुआ था। मेरा जो पुराना फ़ोन था मैं उसी से चला रही थी। फिर जब मैं घर पहुँची और घर में थोड़ा-सा रिलैक्स वगैरह कर रही थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि अच्छा नया फ़ोन ले लिया ये वो, तो अच्छा लग रहा था, मुझे खुशी हो रही थी। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे शेयर करूँ या नहीं करूँ? ऐसे दिमाग में आ रहा था कि ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, मैं इसे शेयर करूँ या नहीं करूँ? फिर मैंने बोला कि नहीं इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, फ़ोन तो हर किसी के पास ही होता है। फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि अगर कोई ऐसे क्लाइंट मैनिफेस्ट कर लेता ना तो अच्छा रहता, मैं पक्का शेयर कर देती, फिर साथ में अपना भी शायद कर देती। ऐसे करके मैंने ऐसा ये थॉट क्रिएट किया था कि काश कोई क्लाइंट या फिर कोई सब्सक्राइबर बोल दे कि हमने आईफ़ोन मैनिफेस्ट किया है ऐसे करके। फिर उसके बाद मैं ऐसे जैसे मैंने वैसे तो जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनके नंबर ना मैं आर्काइव में डाल देती हूँ। आर्काइव में इसलिए क्योंकि जब मुझे ऐसे रिप्लाई करना होता है, कुछ लोगों के जैसे मैसेज आते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि ऊपर से कितने मैसेजेस हैं 2-3 ऐसे करके, तो मैं मतलब तुरंत वहीं चले जाती हूँ ना, क्योंकि जो नॉर्मल जो वो होता है कॉन्टैक्ट, वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं सब लोगों की, तो उलझने का डर रहता है कि एक बार उलझ जाओगे फिर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, तो मैं आर्काइव्स में डालती हूँ। तो ये जो मेरी क्लाइंट है इनका आर्काइव में ही मैसेज आया होगा और उन्होंने अपनी फ़ोटो भी भेजी थी फ़ोन की। तो मैं अपनी गैलरी में कुछ चेक कर रही थी तो मुझे फ़ोटो दिखी आईफ़ोन की, मैंने बोला कि ये किसने भेजा? फिर मैंने चेक किया आर्काइव में चेक किया तो इनका वॉइस नोट भी आया था और इनकी फ़ोटो भी आई थी कि मैंने ये शेयर किया है। तो मतलब मैंने बस एक बाहर ऐसे सोचा कि ऐसा कुछ हो जाए कि कोई क्लाइंट अपनी सक्सेस स्टोरी भेज दे आईफ़ोन की और वो चीज़ हो गई, तुरंत हो गई, ठीक है? मतलब आई थिंक इसमें 5-10 मिनट का समय भी नहीं लगा होगा। मुश्किल से मान लो चलो जितना भी लगा मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली सेम टाइम में मैंने ये सोचा कि कोई क्लाइंट ऐसी सक्सेस स्टोरी भेजता ना तो मैं पक्का शेयर कर देती, अपनी वाली मेरे को नहीं करनी, मैंने ऐसे सोचा। फिर उसके बाद ये इनका आ गया मैसेज फिर इनका वॉइस नोट पढ़ के मुझे काफ़ी खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी चाहिए। और फिर हमारी कुछ बातें हुई जो कि मैं वॉइस नोट में आप लोग को बता दूंगी, और मैं ये हमारा जो कन्वर्सेशन हुई थी उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रही हूँ वीडियो के स्क्रीन में, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। और ठीक है, तो अगर आप क्लाइंट का सुनोगे तो उन्होंने भी बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट किया और ईज़िली मैनिफेस्ट ही होता है, मैनिफेस्टेशन ईज़ी ही होता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैम हम लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, पर हमारा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा? हम लोग भी तो इतना अफ़र्म करते हैं, हम भी तो इतना वो करते हैं। पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आप लोगों के छोटे-छोटे मैनिफेस्टेशन ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मुझे कहीं न कहीं एक क्वेश्चन भी आया था कि हम जो छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट मतलब एक चीज़ इधर मैनिफेस्ट कर ली, कभी कुछ इधर कर लिया, है ना? हम बहुत सारी चीज़ें दिन भर में मैनिफेस्ट करते हैं, बट एक जो डीपेस्ट डिज़ायर होती है हमारे अंदर वो हम क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं? उसका रीज़न यही है कि यार हम बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं उस चीज़ से, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और उस डिज़ायर का नाम आते ही ना हमारे हम उस डिज़ायर का नाम आते ही हम बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको करियर के बारे में
करियर का आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, आपने सोचा मेरे को कुछ करियर में ये करना है, बट आप नहीं कर पाए 1-2 बार में, आप फेल हो गए 1-2 बार में, तो उसके बाद ना एक डर सा बैठ जाता है अंदर कि ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, खुद के ऊपर डाउट्स आने लग जाते हैं। वैसे ही एसपी के केस में पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमास होते हैं और कुछ इधर-उधर की बातें होती हैं, कुछ लोगों को देख के हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि यार आजकल तो इतनी सारी चीटिंग्स हो रही हैं, पता नहीं हमारा पार्टनर भी कहीं ऐसे ना निकले। इस तरह से सोच-सोच के ना हम लोग बहुत ज़्यादा एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं उस डिज़ायर के लिए, उस डीपेस्ट डिज़ायर के लिए। तो अगर आपको उस डीपेस्ट डिज़ायर को भी इतने ही ईज़िली मैनिफेस्ट करना है, तो आप खुद के ऊपर काम करो। देखो, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सेल्फ हीलिंग ही होती है एक तरह से। उन सारे एरियाज़ के लिए अच्छा-अच्छा बोलना स्टार्ट कर दो, जो जिसमें आपको लगता है प्रॉब्लम्स हैं। आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि मैं किस एरिया में मेरा क्या नेगेटिव थॉट है। आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपको किस एरिया में डर लगता है। देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप डरोगे ना, उतना वो चीज़ बढ़ता जाएगा, उतना वो ट्रॉमा बढ़ता जाएगा। और अगर आपको अब बिना डरे चीज़ों को हैंडल करोगे ना, देखो यार, ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वैसे भी तो हमारे पास कुछ नहीं है ना करने के लिए 3D में। हम वैसे भी तो कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। इसलिए हमारे पास एक ही चीज़ है कंट्रोल करने के लिए, वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और वो है अपने थॉट्स कंट्रोल करना। और इस थॉट कंट्रोल करने को आप इतना परफेक्टली करो, इतना परफेक्टली करो कि बस वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। मुझे पूरा विश्वास है वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, है ना? तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी, और अब मैं अपनी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी भी इसके साथ अटैच कर रही हूँ। दी, मैं ना आपको एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। इस पे से रिलेटेड नहीं है, ये डिफरेंट है। आपसे कोचिंग लेने के पहले से ये मेरा विश था, जो कि आज जाके फाइनली जैसा मैं चाहती थी वैसा ही मतलब मैनिफेस्ट हुआ है। और लिटरली मुझे ना ऐसा है कि मतलब मैं शॉक नहीं हूँ, लाइक मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा शॉक नहीं थी, बट खुश थी। और सॉरी, मेरा वॉइस ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कफ़ और कोल्ड हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी शेयर करना, तो मैं वेट नहीं कर सकती। हुआ यूँ कि 1 महीने पहले, शायद 1 महीने पहले मैंने जस्ट ऐसा किया था, मेरा मन हुआ था आईफ़ोन लेने का। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 2-2 फ़ोन है, बट स्टिल मेरा मन था आईफ़ोन लेने का। और आईफ़ोन 13 मुझे चाहिए था, आईफ़ोन 13 256 वेरिएंट चाहिए था, और वाइट में। ठीक है, और हाँ, मैं और 2 चीज़ इसमें, मतलब आईफ़ोन 13 256 जीबी वाइट कलर, और फ्री में चाहिए था लाइक कोई मुझे गिफ्ट कर दे, मुझे ये चाहिए था। और दूसरा, मैं ये चाहती थी कि मेरे मामा गिफ्ट करें। ठीक है, मैं ये सब चीज़ चाहती थी। हुआ यूँ कि 1 महीना पहले मैंने ये सब, मतलब मैं चाहती थी कि हाँ, मुझे आईफ़ोन लेना है ऐसा। मैंने कैश वैश अपना मतलब ये कर लिया था कि हाँ, मुझे लेना है। लेकिन कहीं न कहीं मैं चाहती थी कि मतलब मुझे गिफ्ट मिल जाए मामा की तरफ से ही मिले, मैं यही चाहती थी। और मैंने ऐसा ही विजुअलाइज़ भी किया, और जिस रूम में मैं सोती हूँ, मैं वही रूम को विजुअलाइज़ किया मैंने कि उस रूम में मेरे मामा आके बोल रहे हैं कि आईफ़ोन मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। ठीक है, मैंने ये विजुअलाइज़ किया था। और फिर मतलब बहुत ना ऐसा, मतलब ना मैं बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थी मैं इस चीज़ से कि हाँ ठीक है, अगर कोई मुझे गिफ्ट करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी गिफ्ट है, ठीक है, लेकिन मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे ये लेना था। तो इसलिए मैंने कैश वैश भी अपना, मतलब जो प्रोसेस था, मैंने अपना कैश वैश भी इकट्ठा कर लिया था कि हाँ, मुझे लेना ही है। बट कहीं न कहीं वो एक मेरे अंदर ना ऐसा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मुझे तो ये फ्री में ही मिलेगा। मतलब मैं 3D में तो सब कुछ कर रही हूँ, बट 4D में आप बोल सकते हो कि मैंने वो विजुअलाइज़ ऑलरेडी 2-3 बार किया, ज़्यादा नहीं किया मैंने, हाँ 2-3 बार मैंने किया कि मेरे मामा ऐसे आके बोल रहे हैं मुझे कि मेरे तरफ से तुमको गिफ्ट है। और जब फ़ोन लेने का बारी आया तो सब घर में डिस्कशन हो गया कि हाँ, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। हाँ, मुझे ना 256 चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। अगर मैंने उस पे भी ज़्यादा थोड़ा फ़ोकस किया होता तो शायद मिल जाता, बट मैंने उस पे उतना फ़ोकस नहीं किया था। बाकी सब चीज़ पे मैंने किया था, तो सब कुछ ऐसा-ऐसा हुआ। फिर जब लेने का बारी आया तो मेरे मामा बोले कि हाँ ठीक है, जाओ, मतलब बहुत कैजुअली उन्होंने बोला कि ठीक है, जाओ देख लो, मतलब मेरी सिस्टर के साथ, कि ठीक है, जाओ देख लो क्या प्राइस है, क्या है, देख लो थोड़ा, उसके बाद फिर ले लेना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं जाऊँगी, देखूँगी। फिर उसके बाद अचानक से आज मेरे मामा सुबह में, जबकि ऐसा कुछ, हाँ मेरी बहन ने उन्हें जस्ट एक बार ही ऐसा बोला था कि हाँ दीदी फ़ोन लेना चाहती है, फ़ोन लेने जा रही है, ऐसा ऐसा हमने पता किया, लोकल मार्केट में हमने पता किया है, तो इतना इतना प्राइस बता रहा है। तो बस ऐसे ही, बस इतना नॉर्मली बात हुआ था, वो भी आप बोल सकते हो 4-5 दिन पहले बात हुआ था।
तो फिर कल मेरे मामा अचानक से मार्केट गए थे, तो उन्होंने प्राइस वाइज़ पूछा, 2-3 जगह प्राइस वाइज़ पूछा, फिर किसी रीज़न से उन्होंने नहीं लिया। हाँ, मुझे वाइट कलर चाहिए था, तो मिडनाइट ब्लू मिल रहा था और ब्लैक मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने नहीं लिया। फिर उसके बाद आज सुबह में वो अचानक से आके मतलब, हाँ, मुझे लेना था बट मैंने सोचा ना कि अब मैं होली के बाद लूँगी या 30 मार्च के बाद ऐसा कुछ शुभ मुहूर्त है, उसके बाद मैं लूँगी, मैंने ऐसा सोचा था। तो फिर इसलिए मैं ठंडी पड़ गई थी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में लूँगी। तो फिर मेरे मामा अचानक से आ जाके बोलते हैं कि मेरी सिस्टर से पहले पूछे कि क्या क्या दीदी को कैसा लेना है, क्या लेना है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर मेरे पास आए, मेरे पास आके बोल रहे हैं कि जाके ले लो, ऐसा ऐसा है, अपना भी ले लो और अपनी मामी के लिए भी ले लो, और जो भी पैसा होगा वो मेरे अकाउंट में मतलब मेरे अकाउंट का लिखवा लेना। तो फिर उसके बाद मैंने बोला, मुझे ना पहले ऐसा था कि अरे ये तो पूरा वैसे ही हो गया कि जैसे मैंने विजुअलाइज़ किया था। मेरे अंदर मतलब ऐसा था कि हाँ, मतलब मुझे फ्री में ही मिलेगा ये और मेरे मामा ही देंगे, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। बट एक होता है ना कि आपको पता होता है लेकिन स्टिल वो चीज़ आता है तो 1 मिनट के लिए आपको लगता है कि है ये पूरा हो गया। बट स्टिल फिर भी नहीं, मैंने ऐसा बहुत मतलब ज़्यादा 3D पे रिएक्ट नहीं किया कि हाँ देखो मिल गया ऐसा। मैंने सोचा पहले मेरे हाथ में आने दो, उसके बाद मैं दीदी को पक्का सक्सेस स्टोरी भेजूँगी ये वाली। तो फिर मैं गई दुकान पे, मैं गई लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अभी अवेलेबल नहीं है, आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, ब्लैक है वाइट नहीं है। तो मैंने फिर ना पहले 1 मिनट के लिए मन बना लिया था कि ठीक है चलो ब्लैक ही ले लेती हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, मेरा रियलिटी है, मैं कैसे किसी को मतलब ऐसे कुछ भी करने दे सकती हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, एक ही पीस मिलेगा। और दी मैं कसम से बता रही हूँ, मैंने यही अफ़र्म किया, अफ़र्म नहीं बोलूँगी मैं, बस मैंने एक थॉट लाया अपने अंदर कि मैं मतलब एक थॉट मैंने किया कि मुझे वाइट ही मिलेगा, मुझे वाइट ही चाहिए, ये मेरी रियलिटी है, मुझे वाइट चाहिए और वाइट एक ही पीस अवेलेबल होगा, लेकिन होगा। ठीक है, मैंने ये किया था। तो वो दुकान पे वो अंकल बोले कि ब्लैक, जब मैंने फिर पहले ब्लैक मांग लिया बाद में, तो फिर उसने उन्होंने बोला कि मतलब देखो पहले क्या हुआ ना, पहले मैं दुकान में गई, फिर मैंने उनसे वाइट मांगा, उन्होंने बोला कि अभी नहीं है, 1-2 दिन टाइम दो। फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो ब्लैक ही दे दो। फिर मैंने तुरंत में ही वो थॉट दिया कि नहीं, पहले मैंने वो थॉट दिया कि नहीं मुझे ब्लैक ही चाहिए, मतलब मुझे वाइट ही चाहिए, वाइट ही चाहिए ऐसा करके। फिर उसके बाद अ, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ब्लैक भी नहीं है, आप कल आओ। तो मैंने बोला कि अब जब ब्लैक भी नहीं है, वाइट भी नहीं है, तो जब ठीक है मैं देखती हूँ फिर क्या करती हूँ। फिर ना दूसरे दुकान में मैं गई। जब मैं गई वहाँ पे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहाँ गई, मैंने उन्हें बोला कि हाँ मुझे ये चाहिए, और उन्होंने एक पीस निकाला और वो ये बात बोले मुझे कि ये एक ही पीस मेरे स्टॉक में था, वो भी मैंने ऑर्डर दे के आज ही मंगवाया है, स्टॉक में है बस, उसके बाद और है भी नहीं। मैंने बोला भाई ये तो पूरा वैसे हो गया जैसे मैंने सोचा, सब कुछ मतलब मेरे अकॉर्डिंग ही हो गया। मुझे ना मतलब ऐसा था कि बिलीव भी हो रहा था, नहीं भी हो रहा था। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, ये ऐसे रियल है, ये मैं जो चाहूँगी वही होगा। मतलब खुद को भी एक होता है ना कि ट्रस्ट करना थोड़ा सा सा होता है। तो ये मेरे एक मैंने लिस्ट भी बनाया हुआ है, तो उस लिस्ट में भी लिखा हुआ था ये, लेकिन वो लिस्ट को मैं ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ, लेकिन इसके लिए मैंने एक थॉट ज़रूर दिया था कि हाँ मुझे मतलब फ्री में चाहिए, ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट थी। बट मैं बहुत डिटैच भी थी इस चीज़ से कि अगर फ्री में मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं खुद से ख़रीद लूँगी। सॉरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, बट मुझे ये पूरी स्टोरी आपको बतानी थी। आप चाहो तो इसको अपलोड कर सकते हो शॉर्ट करके, या अपने तरीके से आप आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे बता सकते हो। और एसपी की भी मैं ज़रूर पक्का से पक्का लेके आऊँगी। मैं एकदम पूरा मतलब कोशिश कर रही हूँ अपने आप को अच्छे 3D से पूरा डिटैच करके रखने का, और मुझे पता है कि ये मैं कर लूँगी। आप हो तो मैं पक्का इसे कर लूँगी। थैंक यू दी। पता है, मैं थोड़ी देर पहले से सोच रही थी कि मैंने भी आईफ़ोन मैनिफेस्ट किया है, तो मैं इसको शेयर करूँ या ना करूँ? फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि यार क्या ही करना है, छोटी-सी तो चीज़ है और अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके मैंने उसको नहीं किया, मतलब फिर मैंने सोचा कि काश कोई ऐसे मेरा क्लाइंट ऐसे बोल देता कि हमने एक आईफ़ोन मैनिफेस्ट किया है, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ, क्लाइंट ने मैनिफेस्ट किया है, या फिर मतलब किसी सब्सक्राइबर ने मैनिफेस्ट किया है ऐसा कोई, या फिर कोई कमेंट में बोल दे के। और लिटरली सच बता रही हूँ, विदिन 10 मिनट्स तुम्हारा मैसेज मुझे आ गया, और तुम्हारा ना नंबर मैंने आर्काइव में रखा है, मतलब आर्काइव में जैसे
कुछ लोग हैं ना, जैसे जो जिनको मेरे को क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, तो उनको मैं आर्काइव में डाल देती हूँ, ताकि मतलब अननेसेसरी मैसेजेस में उलझूँ ना। तो जैसे आपका नंबर मेरे आर्काइव में था, तो दिख नहीं रहा था आपका मैसेज, बट मैंने ऐसे गैलरी में कुछ कर रही थी, तो गैलरी में आईफ़ोन की फ़ोटो थी। मैंने बोला कि ये किसने भेजा? फिर मैंने चेक किया, तो आपने भेजा था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड आई लव यू ऑल।